हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नालय। तो गाइस, आज की क्लास में, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स एंड द सेकंड एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 2.2। तो गाइस, एक्सरसाइज 2.2 में आपको दो टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये होगा कि फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। और दूसरा आपको मिलेगा कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ द गिवन वैल्यूज आर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो हम इनके बारे में बाद में, सेकंड क्वेश्चन के बारे में ऑब्वियसली सेकंड के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कुछ इस तरीके से होगा 2.2, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको ये बोलेगा कि फाइंड द जीरोस of the quadratic polynomial and verify the relation between zeros and coefficients। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इन क्वेश्चंस का एक ब्लूप्रिंट दिखा दूं। ठीक है, आप इस वीडियो को, इस क्लास को ढंग से समझो और आपको इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे एक साथ क्लियर हो जाएंगे। दिस इज माय गारंटी टू यू, राइट। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि इस क्वेश्चन का ब्लूप्रिंट जो है वो ये बताता है कि ये क्वेश्चन 3 स्टेप में सॉल्व होता है। यानी इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करने और 3 स्टेप में आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेप नंबर 1 और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेते हैं। आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कुछ इस तरीके से होगा ax² + bx + c, राइट। ax² + bx + c, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अब इस क्वेश्चन में आपको यहां पर ये जो a b c दिख रहे हैं ना, a b c आपके कोएफिशिएंट्स है। तो स्टेप नंबर 1 आपका क्या होगा? आपको स्टेप 1 में क्या करना है? स्टेप नंबर 1 में आप क्या करोगे? इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करोगे। इस पॉलिनोमियल को जो आपको दिख रहा है यहां पर, आप इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करोगे। यानी फर्स्ट स्टेप में होगा फाइंड जीरोस। आपको जीरोस फाइंड करने होंगे पहले स्टेप में। तो फर्स्ट स्टेप में जब आप जीरोस फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है, तो आपके 2 जीरोस आएंगे और उन जीरोस का नाम होगा अल्फा एंड बीटा। ये स्टेप 1 होगा, राइट। तो फर्स्ट स्टेप में आपको जीरो सॉल्व करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसा भी हो, 3 टाइप के क्वेश्चन इसके होते हैं जो मैं बात करूंगा, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। 3 टाइप के क्वेश्चन में आप किसी भी क्वेश्चन को करोगे तो आपके जीरोस निकलेंगे और वो 2 जीरोस होंगे अल्फा एंड बीटा। पहला स्टेप, ठीक है। सेकंड स्टेप आपका होगा स्टेप नंबर 2, और स्टेप नंबर 2 में क्या होगा? राइट कोएफिशिएंट्स। गाइस, कोएफिशिएंट्स के बारे में सिंपल सा फंडा ये है कि कोएफिशिएंट्स आर ऑलवेज गिवन टू यू। ये आपको हमेशा क्वेश्चन में दिए गए होंगे, जो कि यहां से मिलेंगे आपको। x² का कोएफिशिएंट आपका a होगा, x का कोएफिशिएंट आपका b होगा, और ये आपको कांस्टेंट टर्म दिख रही है वो आपको ये c होगी। तो ये आपको दूसरे स्टेप में ये करना है, ये निकाल देना। निकालना क्या है? आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, बस आपको यहाँ पे राइट आउट कर लेना है। ठीक है, ये कैसे निकला? गिवन था। ये कैसे निकला? बाय सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा और ये आपको दिया होगा। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में आपने कुछ भी नहीं करना है, बस इनके रिलेशन को एस्टेब्लिश करना है, रिलेशन को वेरीफाई करना है। और गाइस, रिलेशन कैसे वेरीफाई होगा? एक पार्ट आपने निकाला, एक पार्ट इन्होंने दिया, आपको इन दोनों को कंपेयर करना, और कंपैरिजन के टाइम पे बोथ ऑफ यू, दैट इज यू एंड क्वेश्चन, should have same values of 2 things, and that 2 things are sum of zeros। गाइस, सम ऑफ जीरोस निकालने के 2 तरीके होंगे। एक आपके सॉल्यूशन वाला आंसर लेंगे और एक जो इन्होंने दिया है इनके कोएफिशिएंट्स को लेंगे, यानी ये भी और ये भी। तो सम ऑफ जीरोस कैसे होंगे? आपके अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशन आपने गेट किया है जीरोस के अकॉर्डिंग होगा अल्फा प्लस बीटा,
और यही चीज इनसे भी निकलेगी जो क्वेश्चन ने आपको दिया है, दैट इज माइनस बी अपॉन ए, राइट। तो जब आप माइनस बी अपॉन ए पुट करोगे, जो कि यहाँ से माइनस का बी ये वाला और ए ये वाला पुट करोगे यहाँ पर, और अल्फा प्लस बीटा अपना अल्फा प्लस बीटा पुट करोगे यहाँ पर, और ये दोनों आपके सेम आने चाहिए। अगर आपके दोनों सेम है तो आपका रिलेशन वेरीफाई हो गया, पहला। दूसरा आपको यहाँ पे प्रेजेंट करना होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपके दो तरीके से आते हैं, अल्फा इंटू बीटा जो कि आपका प्रोडक्ट है, आपकी वैल्यूज का प्रोडक्ट है, और दूसरा अल्फा माइन इज इक्वल टू इनकी वैल्यू विच इज सी अपॉन ए, ठीक है। तो जैसे आप ये कर देते हो तो ये और ये सेम होंगे और ये दोनों भी सेम आएंगे, और ये आपके रिलेशन को वेरीफाई कर देगा ऑफ द पॉलिनोमियल दैट हैज बीन गिवन टू यू बाय द क्वेश्चन। बात समझ में आई आपको? तो ये पूरे क्वेश्चन का ब्लूप्रिंट है, आपको सॉल्यूशन का ब्लूप्रिंट है, 3 स्टेप में होगा हर एक क्वेश्चन। जैसे कि मैंने बताया 3 टाइप के क्वेश्चंस होंगे, और वो तीनों टाइप के क्वेश्चंस का प्रोसेस यही है। पहले आपको जीरोस फाइंड करने हैं, फिर आपको कोएफिशिएंट्स लिखने हैं, और तीसरे नंबर पे आपको इनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। ये 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं, राइट। तो अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ और हम देखते हैं कि कितने टाइप के क्वेश्चंस हमारे होते हैं और उनको समझते हैं, ठीक है। तो गाइस इसमें ओवरऑल 3 टाइप के क्वेश्चंस होंगे। जो आपका टाइप 1 होगा, ठीक है, वो आपका कुछ इस तरीके से होगा, जहां पे आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फुल फॉर्म दे रखी होगी, यानी प्रॉपर क्वेश्चन होगा आपका ax² प्लस bx प्लस c, राइट। एक प्रॉपर क्वेश्चन है। फिर दूसरा हम समझेंगे तो दूसरा हमारा होगा टाइप 2, ठीक है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2x² माइनस 8x, 2x² माइनस 2x माइनस 8, ये इसका एक एग्जांपल हो गया। तो आप देखो ये प्रॉपर फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन है, जिस फॉर्म में हमें दिया हुआ है पॉलिनोमियल, उस फॉर्म का एक क्वेश्चन हमारे पास है। अब यहाँ पर चलते हैं टाइप 2। गाइस टाइप 2 में क्या होगा, आपकी जो कांस्टेंट टर्म होगी वो मिसिंग होगी। इसमें आपकी देखो x² का कोएफिशिएंट भी है, x का कोएफिशिएंट भी है, और कांस्टेंट टर्म भी है, तीनों यहाँ पे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा, ax² प्लस bx एंड द कांस्टेंट टर्म वुड बी मिसिंग। कांस्टेंट टर्म आपके पास नहीं होगी, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल आपके एनसीईआरटी से ही लेते हैं, और ऐसा एक एग्जांपल जो आपके पास है वो होगा ये 4u² प्लस 12u प्लस 8u। ये आपका एक एग्जांपल होगा। आप यहाँ देखो, यहाँ पे आपके पास u² का कोएफिशिएंट तो है, u का कोएफिशिएंट भी है, बट द कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, टाइप 2। और टाइप 3, अब बात करते हैं टाइप 3 की, ठीक है। टाइप 3 में क्या होगा, ax² प्लस ax² माइनस c, सीधा, यानी इसमें फर्स्ट टर्म होगी, ठीक है, सेकंड टर्म मिसिंग होगी और थर्ड टर्म दी होगी आपको, ठीक है। तो यानी कि कुछ इस तरीके से एग्जांपल अगर इसका देखो तो एग्जांपल इज t² माइनस 15, है ना। तो आपके 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इसमें, बट अगेन द पॉइंट इज ये तीनों ही टाइप के क्वेश्चन आपके सेम तरीके से होंगे, है ना। इसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रोसेस वही होगी, बस जीरोस फाइंड आउट करने के मेथड जो होंगे, जीरो फाइंड आउट करने के तरीके जो वो बदलेंगे, अदरवाइज कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं होंगे और कोएफिशिएंट चेंज आएंगे, राइट। तो अब चलते हैं, हम पहले स्टार्ट करते हैं अपने टाइप 1 से, और टाइप 1 को देखते हैं टाइप 1 में हमें क्या कर रहा है और कैसे सॉल्व होगा। तो स्टूडेंट्स, एज वी आर ऑन टाइप 1, तो हम टाइप 1 को समझते हैं कि टाइप 1 को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। टाइप 1 में सबसे पहले तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड आना चाहिए। गाइस मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड आपको आना चाहिए, और अगर आपको नहीं आता तो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है अपने चैनल पे, आप उसको जाएं, उसको चेकआउट करो और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी है और बहुत ईजिली समझ में भी आ जाएगा। तो आप उस वीडियो को चेकआउट करोगे और आपको वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और आता है तो इट्स वेल एंड गुड।
तो सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो हमें मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड फॉलो करना है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड में हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वन को लास्ट वन से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 2x² 816, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, ठीक है। अगर मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं तो ऐसे एक वैल्यू चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आ जाना चाहिए 16, और प्लस या माइनस करने पे कितना आ जाना चाहिए 4, ठीक है। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जिससे हम मल्टीप्लाई करके 16 ला सकते हैं? गाइस आई एम सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 नहीं है, राइट, यहाँ पर 2 नहीं है। अब ये क्वेश्चन आप देखो, तो यहाँ पर आपने फर्स्ट वन को लास्ट वन से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट वन को लास्ट वन से मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपके पास हो जाएगा x² माइनस 2x, ठीक है, माइनस 8। तो अब यहाँ पर इस मिडिल टर्म को आपको स्प्लिट करना है दो टर्म्स में, तो वो क्या होगी -4x और +2x, ठीक है। एज ए सेड, अगर आपको आता तो बहुत अच्छा, नहीं आता तो प्लीज वो वीडियो देखो और आप इसको समझ लो। तो अब यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा x², ठीक है। अब यहाँ से कॉमन लेंगे हम, x बचा x - 4 प्लस 2 कॉमन बचा x - 4, तो हमारे पास दो ब्रैकेट्स आ गए x + 2 1 एंड द अदर वन इज x - 4। तो यहाँ पर अब आपको इससे क्या फाइंड कर रहे हैं, जीरोस। तो गाइस जीरोस फाइंड करने का क्या तरीका होता है, वेरी सिंपल, जिस भी वैल्यू का जीरो फाइंड करना है उसके इक्वल में आप जीरो पुट कर दो, आपका उसका जीरो निकल के आ जाएगा। तो अगर मुझे इसका जीरो फाइंड करना है तो मैं एक बार x + 2 के इक्वल में जीरो पुट करूंगा, और अगर मुझे इसका जीरो फाइंड करना है तो x - 4 के इक्वल में जीरो पुट करूंगा, तो मेरे x की एक वैल्यू आएगी 2 - 2 दैट इज, और x की दूसरी वैल्यू आएगी 4। तो नाउ आई हैव टू वैल्यूज दैट इज 2 zeros, one is alpha which is -2 and the other one is beta which is 4। तो ये हमने सॉल्व कर लिया अपना स्टेप नंबर 1, स्टेप 1। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने स्टेप नंबर 2 की तरफ, ठीक है। और स्टेप नंबर 2 तो बहुत इजी था, क्वेश्चन ने दिया था, बस उसी को राइट डाउन करना था। a b and c, गाइस x² के साथ कौन मल्टीप्लाई होता है a, तो x² से यहाँ पे कौन है, कुछ भी नहीं है, तो वहां पे कौन है 1 है। x के साथ कौन मल्टीप्लाई होता है b, x के साथ कौन है -2, तो b = -2। और जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या होती है c, तो कांस्टेंट टर्म कितनी है c, विच इज क्या -8। ये हमारा स्टेप 2। स्टेप 2 इतना ही छोटा है आपका, और इतना ही करना है आपको, कुछ भी नहीं करना, इजी है, ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, स्टेप नंबर 3, राइट। तो स्टेप नंबर 3 में क्या है, आपको अपने रिलेशन को एस्टैब्लिश करना है ना, मैंने बताया। तो सबसे पहले एस्टैब्लिश करने के लिए आपको क्या देखना, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस दो तरीके से निकलेंगे, एक आपके सॉल्यूशन के थ्रू और एक क्वेश्चन ने जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। आपका सॉल्यूशन बोलता है सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा, और क्वेश्चन का की वैल्यू बोलती है -b/a, बट दोनों सेम आ रहे हैं, तो चेक कर लेते हैं एक बार। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इज -2 प्लस बीटा इज 4 इज इक्वल टू -b दैट इज -b, b कितना है -2 ऑलरेडी, अपॉन a कितना है 1। तो आप देख लो यहाँ पे -2 + 4 कितना 2, और -b 2, ठीक है। तो ये आ गया हमारा सम ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, दैट इज अल्फा इंटू बीटा योर्स एंड द c/a क्वेश्चन, राइट। ये आपकी वैल्यू है और ये क्वेश्चन की वैल्यू है। अल्फा इंटू बीटा इज -2 × 4, जबकि c/a, c इज -8 अपॉन a इज 1, तो -8 और -8, तो c आपका और इनका दोनों ही सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों के दोनों क्या हुए, सेम आ गए। तो गाइस ये था हमारा टाइप 1, स्टेप्स वही फॉलो हुए, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, राइट। पहले आपको जीरोस फाइंड करने हैं, फिर आपको कोएफिशिएंट्स को लिखना है, और तीसरे स्टेप में आपको अपने जीरोस और इनके कोएफिशिएंट्स दोनों के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश कर देना है बाय सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो गाइस दिस इज आवर टाइप नंबर 1। अब मूव ऑन करते हैं टाइप 2 की तरफ। अब हम आ गए अपने टाइप नंबर 2 पे। टाइप नंबर 2 में क्या था, हमारी कांस्टेंट टर्म दैट इज थर्ड टर्म मिसिंग थी, यानी कि ये, राइट। तो अब इसमें क्या करना है, एज ए सेट ब्लूप्रिंट जो था सॉल्यूशन का वो बिल्कुल सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज आपको नहीं करने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जीरोस फाइंड करने हैं। अब यहाँ पर तो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड यूज हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो
तीन टर्म्स यहाँ पे है नहीं ना, और मिडिल टर्म शिफ्ट मेथड कहाँ यूज होता है, जहाँ पे तीन टर्म्स होती हैं। तो यहाँ पर क्या, ये तो बहुत ही इजी है, बहुत इजी। क्या करेंगे इसमें, सिंपल स्टेप नंबर 1 हमारा क्या करेंगे, दोनों में से 4u कॉमन दिख रहा है, ले लो। 4u कॉमन लेते ही यहाँ पर क्या बचा, u और u प्लस 2, एज सिंपल एज दैट। तो अब आपको क्या मिला, एक आपको 4u मिला और एक आपको u प्लस 2 मिला। तो आप एक बार 4u के इक्वल में 0 पुट कर लोगे और एक बार u प्लस 2 के इक्वल में 0 पुट करोगे। तो यहाँ पर u की वैल्यू आ जाएगी 0.4 विच इज 0, और यहाँ पर u की वैल्यू आ जाएगी -2, राइट। आपके दो जीरोस आ गए, कितना इजी था, है ना। तो अल्फा आपका कितना आया 0 एंड बीटा आपका कितना आया -2। अब आपके पास अल्फा आ चुका है, आपके पास बीटा आ चुका है, ठीक है। पहला स्टेप हमारा सॉल्व। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। तो स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2 में हम जीरो कोएफिशिएंट्स लिखते हैं, दैट इज कोएफिशिएंट्स आर a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 8, कांस्टेंट टर्म मिसिंग है तो कांस्टेंट नहीं है, यानी कितना, c इज इक्वल टू 0। तो हमारा a b c आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, सम ऑफ जीरो, स्टेप नंबर 3 हमारा। रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे सम ऑफ जीरोस, ठीक है, दो तरीके से। एक आपका सम दैट इज 0 अल्फा प्लस बीटा, 0 प्लस -2 इज इक्वल टू -b, b इज 8, ठीक है, अपॉन a दैट इज 4, तो -2 इज इक्वल टू -2 सी, है ना। अब सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, product of zeros are alpha into beta, that is c upon a, alpha into beta is yours, that is 0 into -2, and c upon a, c कितना है आपका 0 upon a, ठीक है, a is 4, 0 और 0 दोनों 0 आ गए, राइट। तो ये आपका हो गया टाइप नंबर सेकंड। ऑल्सो साथ ही साथ आप एक्सरसाइज के 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स कर रहे हो ये, ठीक है। तो नेक्स्ट अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टाइप, दैट इज टाइप नंबर 3। इसी क्वेश्चन में आपके 3 टाइप के क्वेश्चंस थे, तो टाइप 1 टाइप 2 हमने कर लिए। अब हम बात करते हैं टाइप 3 की। तो स्टूडेंट्स अब हम पहुंच गए टाइप 3 पे, और टाइप नंबर 3 भी वैसे ही है, उतना ही इजी है, सेम ब्लूप्रिंट, सेम प्रोसेस, और उसी तरीके से हो जाएगा। तो टाइप 3 में क्या है, एक एग्जांपल मैं लेता हूं जो कि आपके एक्सरसाइज की 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में से ही है। इट इज t² - 15। अब t² - 15 अगर आपके पास है तो यहाँ पे मिडिल टर्म नहीं है, यानी दो टर्म, 3 में से 2 ही टर्म यहाँ पे भी है, और यहाँ पे कौन से नहीं है, सेकंड टर्म जो थी, यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड टर्म है। तो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड तो नहीं लग सकता, अगेन मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड नहीं लग सकता, मिडिल टर्म और क्या बोलते हैं सेकंड टर्म है नहीं, कॉमन वाला भी कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा। तो गाइस इस टाइप के क्वेश्चन का ना एक सिलेक्टेड फॉर्म है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे हमेशा एक फॉर्म बनेगी, दैट इज a² - b², सिंपल, a² - b²। तो a² - b² क्या होगा, अगर मैं इसको लिखूं तो t² - 15 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो कोई वैल्यू अगर किसी का स्क्वायर नहीं होती, वो अपने ही रूट का स्क्वायर होती है। अगर कोई भी गिवन वैल्यू किसी का स्क्वायर नहीं है तो वो अपने खुद के रूट का स्क्वायर है, यानी ये रूट 15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको अब दिख रहा होगा यहाँ पर a² - b², एंड वी नो दैट a² - b² इज a + b into a - b, राइट। ये हमारे पास क्या हो गई, a + b into a - b, ठीक है। तो जब a² - b ये हो गया, तो सिमिलरली ये a हो गया और ये b हो गया, यानी t + √15 और t - √15 आ गया हमारे पास। अगेन वी हैव टू फैक्टर्स, अब इन फैक्टर्स से हम जीरो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जीरोस कैसे निकलेंगे, t + √15 इज इक्वल टू 0 और t - √15 इज इक्वल टू भी 0। तो एक वैल्यू आएगी हमारे पास, अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा -√15, जबकि बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा +√15, राइट। वी हैव बोथ द वैल्यूज, ठीक है, वी हैव बोथ द वैल्यूज अल्फा एंड बीटा। फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। अब मूव ऑन करते हैं अपने स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 में क्या, कोएफिशिएंट्स a इज इक्वल टू, इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 1, b इज इक्वल टू, टर्म ही नहीं है, तो जब टर्म ही नहीं है तो कोएफिशिएंट भी क्या होगा उसका, नहीं होगा, इन वैल्यू वुड बी 0, एंड द कांस्टेंट टर्म c इज कितना
15 ऑफ माइनस, ठीक है, -15। तो हमारे पास कोएफिशिएंट्स भी आ गए। अब हम क्या करेंगे, रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे स्टेप नंबर 3, ठीक है। स्टेप नंबर 3 में रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे सम ऑफ जीरोस, ठीक है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है आपका -√15 प्लस बीटा कितना है +√15 इज इक्वल टू -b दैट इज 0/1। तो आपको दिख रहा होगा माइनस प्लस ये भी 0 और ये भी 0, दोनों जीरोस आ गए, है ना। आपका भी 0 आ रहा है और बुक के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू आई है उसका भी 0 ही आ रहा है। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा इंटू बीटा या फिर c/a। तो अल्फा इंटू बीटा -√15 इंटू √15 इज इक्वल टू c इज -15/1। तो रूट को रूट वाली वैल्यू सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है, रूट कैंसिल आउट हो जाता है और हमारे पास बचता क्या है, वैल्यू इनसाइड, राइट। तो हमारा क्या हो गया -15 इज इक्वल टू 15। तो सी यहां पर भी सेम आया, राइट। तो गाइस एज यू सॉ हो क्या रहा है, एक ही तरीका है, एक ही स्टेप हो रहे हैं और क्वेश्चन बस थोड़े थोड़े से बदल जा रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज कोई चेंजेस नहीं है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के ही कुछ पार्ट्स थे, 3 पार्ट्स थे, और जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं हम उनको भी थोड़ा जल्दी ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत इजी है और आप उन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हो, कोई कॉम्प्लिकेशन आपको अब नहीं होने। तो अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ 2.2 में। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 2.2 सेज कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। तो गाइस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करने से पहले मैं आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने का फॉर्मूला लिखवाता हूं, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म किया जाता है, तो स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है कि इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में आपको बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो इतना ही याद रखना है, इतना याद रखोगे और आप किसी भी क्वेश्चन में कोई भी आपकी दिया अगर नंबर ऑफ जीरोस आपको दिए हैं तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हो बहुत इजीली। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे पास 2 बेसिक रिक्वायर्ड चीजें हैं, है ना। पहला हमारे पास सम ऑफ जीरोस होना चाहिए और दूसरा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो होना चाहिए। एंड द गुड थिंग इज कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये दोनों ही चीजें दी हुई हैं। अगर आप बुक देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड राइट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ द गिवन वैल्यूज आर सम एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल रिस्पेक्टिवली। यानी आपको क्वेश्चन में जो 2 वैल्यूज दी हुई हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, उसका अगर मैं फर्स्ट पार्ट लेता हूं यहां से, तो फर्स्ट पार्ट सेज कि 1/4 एंड -1। तो आपको ये 2 वैल्यूज दी हुई हैं। अभी जो 2 वैल्यूज हैं रिस्पेक्टिवली दे आर सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी ये आपका सम है और ये आपका प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट। तो अब आपके पास सम ऑफ जीरो है ही, आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो है ही, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सॉरी इट्स पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने में क्या दिक्कत है, पुट कर दो यहाँ पे सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वुड बी x² माइनस सम ऑफ जीरोस, ये रहा सम ऑफ जीरोस which is 1/4 into x, it is x plus product of zeros is -1। तो x² माइनस सम ऑफ जीरोस into x plus product of zeros, आप इसको सॉल्व कर दो, x² माइनस x/4 माइनस 1। सी बन गया आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप इसको एक स्टेप आगे भी ले जा सकते हो। अगर आप इसको पूरी तरीके से फ्रैक्शन को भी हटाना चाहते हो तो आपके पास एक और तरीका है कि आप इसके इक्वल में 0 ले लो, x² माइनस x/4 माइनस 1। तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, 0 लिया आपने इक्वल में, राइट। तो आपके ये ऐसे से 0 हो जाएगा, तो आपकी फर्दर वैल्यू जो आएगी 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और अगर आप अपने एनसीईआरटी को देखो तो आपको यही आंसर दिया होगा। अदरवाइज आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, अगर इसको यहाँ पे
डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करना चाहते हो तो इक्वल में 0 ले लोगे, एलसीएम सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पे ये निकल के आ जाएगा, राइट। तो ये है आपका सेकंड क्वेश्चन, बहुत इजी है। आपको सम ऑफ जीरोस दिए हुए हैं, आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हुए हैं, आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है और क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं आपका इसका, जैसे सेकंड पार्ट है आपका, सेकंड पार्ट है √2 and 1/√3, √2 and 1/3, तो ऑब्वियसली इट इज सम एंड इट इज प्रोडक्ट। सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दिया हुआ है, तो सम क्या होगा x² माइनस सम ऑफ जीरोस दैट इज √2 into x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस व्हिच इज 1/√3। सॉल्व किया, x² माइनस √2x प्लस 1/√3 आंसर। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है, तो इक्वल में आप 0 पुट कर दो, आप ये भी कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट सारे इस तरीके से होने हैं। इस थर्ड पार्ट अगर मैं ले रहा हूं इसका, तो थर्ड पार्ट वुड बी 0 and √5, तो सम ऑफ जीरोस ये है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये है, तो पॉलिनोमियल वुड बी x² माइनस सम ऑफ जीरोस, x² माइनस सम ऑफ जीरोस व्हिच इज 0 into x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस व्हिच इज √5, तो हमारे पास आ गया x² प्लस √5 आंसर। तो गाइस इतना इजीली आप इन क्वेश्चंस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल राइट डाउन कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, इतना ही इजी है ये। बस आपको दो चीजें चाहिए, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको एक्सरसाइज 2.2 पूरी तरीके से क्लियर है। एंड एज आई सेड, इफ यू गाइस हैव एनी डाउट प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। If you guys have any doubt, write me in the comment section and I'll try. In fact, I'll make sure कि आपके उन डाउट्स के रिगार्डिंग मैं एक वीडियो बना दूं so that आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएं, राइट। तो आज के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे, I hope so. तो see you guys in the next video. Till then, take care of yourself. This is Pankaj Rai signing out.